हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। सो आज का जो वीडियो है वो नॉन टेक्निकल वीडियो है। आज जो हम वीडियो में जानेंगे वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि हीलिंग की ज़रूरत क्या होती है, किस किस पॉइंट पे हमें हीलिंग करना पड़ता है या तो क्यों हीलिंग करना पड़ता है, और ऐसे दूसरे क्वेश्चंस के आंसर्स। यस, सो जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा आज, वो मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल पे समझाऊँगा, जिससे कि एक सिंपल पर्सन जिसको हीलिंग के बारे में नॉलेज ना भी हो वो भी इसे अच्छे से समझ पाए, और इस वीडियो से उनको भी कुछ वैल्यू मिले, और हीलिंग क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है हमारी लाइफ में, वो समझ पाए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू करूँगा एक स्टोरी के साथ। तो स्टोरी में होते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी स्टोरी में भी कुछ कैरेक्टर्स हैं। सो सबसे पहला कैरेक्टर है कार। कार क्या करती है? कार चलती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। ओके, हमारी स्टोरी का दूसरा कैरेक्टर है कार का ओनर। अब कार का ओनर जो है वो ब्लाइंड है, वो सिर्फ महसूस कर सकता है, कुछ देख नहीं सकता है। हमारी स्टोरी का जो तीसरा कैरेक्टर है वो है ड्राइवर। ड्राइवर सिर्फ देख सकता है, वो सुन नहीं सकता, वो कुछ बोल नहीं सकता, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। उसका इमोशंस ड्राइविंग में भी रिफ्लेक्ट होता है, यानी जब भी वो अच्छे मूड में होगा तो गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगी, जब भी वो ख़राब मूड में होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स कैन गो बैड। और हमारी स्टोरी का जो लास्ट कैरेक्टर है दैट इज़ द मैकेनिक। मैकेनिक की खासियत ये है कि वो कार को बहुत अच्छे से समझता है, और उसको जब भी बुलाओगे तुरंत हाजिर। यस, मैकेनिक के पास सुपर पावर्स है। या ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद द स्टोरी। सो देयर इज़ अ वन फाइन डे। एक बहुत ही अच्छा दिन था, ड्राइवर का मूड भी बहुत ही अच्छा था। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि गाड़ी कैसी चली होगी। गाड़ी चली होगी एकदम स्मूथ। यस राइट, एकदम अच्छे से जा रही थी गाड़ी, कोई इशू नहीं। ओनर वॉज वेरी हैप्पी, ड्राइवर वॉज वेरी हैप्पी, एंड कार वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। और अभी आया दूसरा दिन, वन अनदर डे। अभी मूड तो मूड है, इमोशंस तो इमोशंस है, कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। तो आज ड्राइवर का मूड बहुत ख़राब था। तो आप सोच सकते हैं कि गाड़ी कैसे गई होगी, जिग जैग, झटके मार मार के, आगे पीछे हो के, नॉट गोइंग द वे इट शुड बी गोइंग। अब ओनर आ गया टेंशन में। ओनर कुछ देख तो सकता नहीं है कि क्या हो रहा है, गाड़ी खराब है या ड्राइवर का मूड खराब है। उसको तो सिर्फ महसूस होता है झटके, और जैसे ही उसको झटके महसूस हुए उसने बुला लिया मैकेनिक को। भैया मैकेनिक आओ और इस गाड़ी को रिपेयर करो। और मैकेनिक हैज़ अ सुपर पावर, जुप करके आ गया। उसने गाड़ी को चेक किया, अच्छे से देखा कि गाड़ी में क्या कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है। बट अल्टीमेटली कुछ सामने नहीं आया। गाड़ी वॉज परफेक्टली ऑल राइट। मैकेनिक ने ओनर से कहा, सर जी या मैडम जी, जो भी है, जो भी ओनर है, आपकी गाड़ी एकदम परफेक्टली फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी गाड़ी में। डन, राइट। और मैकेनिक गायब। अगर वो आ सकता है तो जा भी सकता है। यस, मैकेनिक के पास सुपर पावर्स है। ओके, अभी ओनर टेंशन में। अगर गाड़ी ऑल राइट है, सब कुछ बराबर है, तो गाड़ी रुक रुक के क्यों चल रही है? वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, गाड़ी रुक रुक के क्यों चल रही है? मुझे पता है आपको आंसर पता है कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्ट है। कमेंट में इसका आंसर आप दे सकते हैं। यस राइट, यू गेस इट करेक्ट। द प्रॉब्लम वॉज इन द ड्राइवर। ड्राइवर का मूड खराब था, इसलिए गाड़ी रुक रुक के चल रही थी। आप में से बहुत सारे लोग तो मन में ये सोच रहे होंगे, ये क्या बच्चों जैसी कहानियाँ इधर सुना रहे हो। वी आर नॉट इन टू द किड्स यूट्यूब और नॉट इन टू द किड्स थिंग, वी आर हियर टू लर्न समथिंग, हीलिंग थिंग। ओके राइट, फाइन। ये स्टोरी सुनाने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। मेरे ओपिनियन में इस स्टोरी में पूरा का पूरा हीलिंग साइंस कैसे वर्क करता है वो छुपा हुआ है। तो चलिए हम समझते हैं, कैरेक्टर को समझते हैं, और कैरेक्टर के समझते ही आपके सामने सारे के सारे राज खुल जाएंगे। सो लेट्स नॉट वेट एंड लेट्स मूव अहेड। सो हमारी स्टोरी का जो पहला कैरेक्टर था दैट इज कार। कार क्या है? कार कुछ नहीं है, वो हमारा बॉडी है। हमारे बॉडी के जितने भी सारे ऑर्गन्स है
वो सब रिप्रेजेंट करता है कार, राइट? ओके, हमारे स्टोरी का जो सेकंड कैरेक्टर है वो है ओनर। ओनर कौन है? ओनर हम है। हम इस बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स है उसको ओन करते हैं। वी आर द ओनर। यस, वी आर ब्लाइंड बिकॉज वी कैन नॉट सी द ऑर्गन्स, दैट्स वाई द ओनर इज ब्लाइंड। ओनर बाहर की साइड इजीली देख सकता है, अंदर की साइड इजीली नहीं देख सकता। हम बाहर की साइड इजीली देख सकते हैं, अंदर की साइड इजीली नहीं देख सकते हैं, इसलिए ओनर को ब्लाइंड कहा गया है। देन देयर इज अ थर्ड पर्सन कॉल्ड मैकेनिक। आप सोचेंगे ड्राइवर को भूल गए? नहीं, ड्राइवर को नहीं भुला हूं, लेकिन हम मैकेनिक को समझ लेते हैं सबसे पहले। सो मैकेनिक इज द पर्सन जिसे हम हमारी दुनिया में कहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर हैज़ अ सुपर पावर। वो हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं और उसके पास बॉडी को लेके, हमारे ऑर्गन्स को लेके अमेजिंग नॉलेज है। जैसे मैकेनिक के पास कार को लेके अमेजिंग नॉलेज था, उसी तरह से डॉक्टर के पास हमारी बॉडी को लेके अमेजिंग नॉलेज है। यस, सो ये हमारे कैरेक्टर्स हो गए। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है ड्राइवर, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो है हमारा कॉन्शियसनेस, वो है हमारा माइंड। माइंड में मूड्स होते हैं, कॉन्शियसनेस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं मूड की वजह से। और यही कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी को भी चलाता है, यही कॉन्शियसनेस हमारे ऑर्गन्स को भी चलाता है। अभी किसी किसी को कॉन्शियसनेस ये वर्ड समझने में, डाइजेस्ट करने में शायद तकलीफ हो सकती है। सो फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग हम इसे समझ लेते हैं माइंड। सो माइंड वो एनर्जी है, वो सिस्टम है, ऐसा समझ लीजिए हमारी इस बॉडी को चलाने का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए, स्मूथली फंक्शन करने के लिए एक राइट माइंड का, एक राइट इमोशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये इमोशन डिस्टर्ब होने लगते हैं, जैसे ही हमारे अंदर डिस्टर्बिंग इमोशंस भरते जाते हैं, हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होने लगता है। और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से जो ऑर्गन के साथ वो इमोशंस कनेक्टेड है, वो ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देख समझ सकते हैं यस ऑर्गन, हम ओनर है पूरी कार के, तो हम देख तो नहीं सकते कि यहाँ पर जो माइंड का वर्क है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हम देख सकते हैं हाँ भाई ऑर्गन काम नहीं कर रहा ठीक से, तो चलिए हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। डॉक्टर देखेगा सब ठीक है, सब परफेक्ट है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, डन। तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? अभी तक क्योर क्यों नहीं हो रहा? प्रॉब्लम है माइंड में, प्रॉब्लम है एनर्जी में, प्रॉब्लम एक ऐसी जगह पर है जो हमें दिख नहीं सकती है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यस, और जब भी कोई चीज़ हम देख नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इन दैट केस कोई भी फिजिकल सिस्टम्स जो है, या तो फिजिकल मोड ऑफ ऑपरेशंस है, या तो फिजिकल सपोर्ट है, वो इसको ठीक नहीं कर सकता है। बहुत रेयर केस में ठीक हो सकता है। तो फिर ये जो चीज़ है जिसे हम माइंड कहते हैं, जिसे देख नहीं सकते, जो एनर्जी के फॉर्म में है, यस, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? यहाँ पर ही रोल आता है एनर्जी हीलिंग का। यस, माइंड जो खुद एक एनर्जी के फॉर्म में है, उसको हम एनर्जी हीलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। यस, अभी ये एनर्जी हीलिंग जो है, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती है, जैसे कि है रेकी है, प्राणिक है, थीटा हीलिंग है, क्रिस्टल्स हीलिंग है, एंजल्स हीलिंग है, लामा फेरा है, हुमकारा विथ हलीम है, मेल्कीजेडेक मेथड है एंड लॉट मोर। आप पूछेंगे इसमें से मैं कितनी प्रैक्टिस करता हूँ? यस, मैं जो भी मैंने नाम दिए है, मैं सारी की सारी प्रैक्टिस करता हूँ एंड मोस्ट ऑफ में मैं मास्टर भी हूँ, मैं सिखाता भी हूँ। ओके, राइट। तो मैंने इन सब को अगर एक साथ जोड़ते हैं, सबको अगर एक साथ हम कंबाइन करते हैं, तो मुझे यही समझ में आता है कि एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन एनर्जी। सारी की सारी चीज़ें एनर्जी पे काम करती है और माइंड पे काम करती है, माइंड को ठीक करने के लिए काम करती है। और जैसे ही हमारा माइंड, जिसे हम दूसरी तरह से कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, मैं एज सच इसे इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं हो सकता है, बट जस्ट समझने के लिए, फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई एम यूजिंग दिस माइंड एंड कॉन्शियसनेस इंटरचेंजेबली। यस,
ओके, सो ये जो सारी हीलिंग मॉडलिटी है, इन सबको अगर कंबाइन करते हैं तो हमें ये समझ में आता है, ये सारी हीलिंग मॉडलिटी, एनर्जी वर्क, ये जो है ये माइंड पे, एनर्जी पे वर्क करता है, जो हमें नॉर्मली देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारी रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी रियलिटी चेंज कर सकता है, यस, बाय हीलिंग द ऑर्गन्स। और अगर मेरी माने, इन रियलिटी सच कहूँ तो अगर हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियसनेस उस ऑर्गन का अगर हेल्दी हो गया तो वो ऑर्गन एकदम ही इफेक्टिवली और इन द बेस्ट वे वर्क करेगा। एंड इन द बेस्ट ऑफ माई ओपिनियन, मैंने तो ये भी देखा है कि अगर कॉन्शियसनेस ठीक है तो वो उस ऑर्गन को अच्छे से हील भी कर सकता है, राइट। या मैं ये कुछ भी ज़्यादा नहीं बोल रहा, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। जैसे जैसे आप हीलिंग में और भी डीप में उतरेंगे तो कई बार ऐसा होता है, अगर हमने माइंड को ठीक कर दिया, उस कॉन्शियसनेस को हेल्दी कर दिया, तो वो कॉन्शियसनेस ऑर्गन को भी हेल्दी कर देता है। ठीक है, अभी यहाँ से आप सोचेंगे कि तो फिर कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम आती कहाँ से है? भगवान ने जब इतना अच्छा सिस्टम बनाया है तो प्रॉब्लम आती कहाँ से है? इन द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, इन माई ओपिनियन, सारा का सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है स्ट्रेस से। यस, तो स्ट्रेस हमारी लाइफ में किसी भी डायरेक्शन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट सिस्टम नहीं है जिससे कि हम स्ट्रेस को हमारी लाइफ से, हमारी बॉडी से, हमारे ऑरा से, हमारे माइंड से स्ट्रेट अवे निकाल दें। अगर हम उसको निकाल नहीं सकते तो वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं रह जाता है। एंड जैसे ही वो ऐड होने लगता है, वो हमारे कॉन्शियसनेस, माइंड, जो भी आप नाम कहना चाहते हो राइट नाउ, जस्ट टू द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको अफेक्ट करने लगता है। और जैसे जैसे ही उसका जो भरावा है, जो स्ट्रेस है, वो एक लेवल से बढ़ने लगता है, तो हमारा ऑर्गन अपनी जो रेगुलर फंक्शनैलिटी है उससे धीरे धीरे हटने लगेगा। यस, तो जैसे ही वो स्ट्रेस चला जाएगा, ऑर्गन विल स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। यस, ओके, सो अभी मैंने प्रॉब्लम तो बता दिया कि हाँ ये स्ट्रेस है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वैसे तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, आगे की वीडियो में हम इसके बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। राइट नाउ डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है, एक बुक है, रिलीज योर स्ट्रेस एट योर डेस्क। यस, इसमें टेक्निक्स दी है, प्रैक्टिकल गाइड दिया हुआ है कि आप अपनी जगह पर बैठे बैठे ही कैसे स्ट्रेस को अपनी सिस्टम में से निकाल सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल द प्रूवन साइंस, साइंटिफिकली समझाया गया है उसको। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ 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 इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तो सबको समझ में आए कि हीलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और हीलिंग एग्जैक्टली कहाँ पर वर्क करता है। राइट, थैंक you so much for the listening. Do follow my Instagram page and do subscribe this channel also. Okay, so thank you so much for your support and time. Thank you.